جی, अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं नजर अब्बास लंदन से. सर, पिछले 2-4 दिनों में बड़ी खलबली मची हुई थी. ईरान का हमला इसराइल के ऊपर, उसके ऊपर बात हुई. कुछ कह रहे हैं फेक है, कुछ कह रहे हैं कि ठीक हो गया है, कुछ कह रहे हैं कि ईरान ने बड़ा कमाल दिखाया. लेकिन इन तमाम चीजों में एक चीज देखें कि कितना लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर जो मैंने जो देखा, जो मुझे इंप्रेशन मिला, वो आपसे बता रहा हूँ कि लोगों के अंदर इतना पैशन है. इसराइल ने वो दुख तकलीफ दी इस दुनिया को, इस दुनिया में अवाम को, जिसकी कोई इंतहा नहीं. अभी ये जो सारा सिलसिला हुआ, इसमें ये जो इतने सारे, मैंने कोई एक भी वीलॉग इसके ऊपर नहीं किया है, इस फलस्तीन के ऊपर. चीज है कि मेरे मेरे घर में उसको देख के आंसू आ जाते हैं, रोना आ जाता है देखने को. इट्स वेरी पेनफुल टू वॉच. लेकिन नहीं किया. उसकी शायद वजह ये जो मुझे समझ लग रही थी वो ये थी कि हम दुनिया में बहुत सारे काम नहीं कर पा रहे हैं. हमें वो कोशिश करनी चाहिए काम करने की. मुझे लगा कि शायद ये, लेकिन इस वक्त हद से गुजर गई चीजें. कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ मनाजर ऐसे थे, कुछ चीजें ऐसी थी कि जिन्होंने दिल तोड़ कर रख दिया, दुखी हो गया. और अब ये जो हमला हुआ, इसमें अब ये सच्चा था झूठा था मुझे इसका नहीं पता, लेकिन जो मैंने देखा वो लोगों की एक उम्मीद निकल के आई है बाहर के. ईरान ने हमला किया, ईरान के साथ उनकी वालहाना, उनको उनके गुस्से का, उनके तकलीफ का मदावा लगा. मुझे उनकी तकलीफ का ये मदावा लगा कि ईरान ने हमला कर दिया इसराइल के ऊपर. उसमें बेशुमार चीजें हैं, बेशुमार लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है कि हमें अपने घर में जो इस वक्त जो दुनिया के हालात है, अगर हमारा अपना घर ही नहीं ठीक है तो हमने किसी के ऊपर क्या उंगली उठानी है, किसी के लिए हमने क्या आवाज उठानी है. हम अपना घर ठीक कर रहे हैं. और यही एक चीज थी कि जो मैं सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बात करता रहा, पाकिस्तान के अंदरूनी मामला पे, पाकिस्तान में जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके ऊपर बात करता रहा. लेकिन कल मैंने जो देख के, मैं दो लफ्ज सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों की उम्मीदें, लोगों की चीजें, हर उस चीज के साथ पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया के ममालिक, रिगार्डलेस देयर रेस एंड रिलीजन, तमाम हमदर्दियां इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों के साथ हैं. लोगों को बायकॉट का जो हो रहा है. मेरा छोटा सा बेटा है, वो स्कूल जाता है तो पीछे उसने फलस्तीन का फ्लैग लगाया हुआ जब वो स्कूल जा रहा है. क्यों लेके जा रहा है, स्कूल क्यों लेके जा रहा है? 10-11 साल का, जी मैंने स्कूल में ये लेके जाना है, फ्री पैलेस्टाइन, उनका जुल्म हो रहा है, ये ज्यादतियां हो रही हैं. और इस हमले ने उन लोगों को इतना हौसला दिया. हालांकि वो उन्होंने अपना एम्बेसी का बदला लिया था, एम्बेसी हमले, लेकिन लोगों का जो जोश और खरोश था, लोगों का जो अंदर से जो जज्बा निकला यूट्यूब इसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक तूफान था. एक ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके दिल की आवाज सुनी गई है. लोगों की दिलों से ये बात निकल रही थी कि इसराइल को सजा मिलनी चाहिए. सजा वैसे इसराइल को एक लिहाज से मिल भी गई है कि उनके ऊपर जो हमदर्दी का जो उनके ऊपर लगा हुआ था ना एक लेबल, ये बड़ी मजलूमियत का जो उनके ऊपर एक लेबल था, मजलूम कौम, वो खत्म हो गया हुआ. बट एनीवे, मैंने सरसी जी बात कर दी क्योंकि ये हॉट टॉपिक था, हॉट टॉपिक ऑफ द टाउन. सो एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट इट, सो आई जस्ट सेड फ्यू वर्ड्स अबाउट इट. मेरा इसमें ये है, अभी भी यही है, दिस इज वेरी पेनफुल, बहुत तकलीफ दे है. लेकिन हम एक सुपर पावर होते हुए भी, हम एक एटॉमिक पावर होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं. ये हमारी बदकिस्मती. हमारे कोई मुसलमान जो सरबराहान है वो हमारी अवाम को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे. बिल्कुल उसी तरह पूरी दुनिया में कोई भी हुक्मरान अपनी अवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. इमरान अवाम कहीं और खड़ी है, डेमोक्रेसी कहती है अवाम की सुनो, वो कहीं और खड़ी है, हुक्मरान कहीं और खड़े है. सिमिलरली पाकिस्तान में हो रहा है. पाकिस्तान की अवाम ने वोट डाला इमरान खान के लिए, हुक्मरान कोई और बन के बैठा हुआ है. ये हमारे लोगों ने इस मुल्क के साथ किया. मैं थोड़ी सी 2-4 स्लाइड आपको दिखाना चाहता हूं, उनके ऊपर बात करना चाहूंगा. पहली तो ये है जी कि काजी फायज ईसा को देखें जी. काजी फायज ईसा ने क्या किया है. काजी फायज ईसा का ये है जी कि काजी फायज असद तूर साहब फरमा रहे हैं, कहते हैं जी काजी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से डील करके इलेक्शन चोरी करवाया. 13 जनवरी को मुतनाज़ा फैसला देकर जमहूरियत पर शब खून मारा. मैंने अपने सहाफी दोस्तों से कहा कि इनके चेहरे से नकाब उतर चुका, तो उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत कुछ देखने वाला बाकी है, बहुत कुछ देखने वाला बाकी है. काजी फायज ईसा, ये मेरे आप बात मार कर लें, काजी फायज ईसा एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कभी भी नहीं सुधर सकती, कभी सोच ही नहीं सकती. जो शख्स ये बताए कि आइन पहले है और कुरान बाद में है, यानी उसकी सोच इतनी महदूद है, उसको पता ही नहीं कि इंसानियत का, ह्यूमन राइट्स का सबसे पहला जो चार्टर था वो फतह मक्का के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर थी. वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, वो कुरान था. पूरी दुनिया का सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है टू लिव द लाइफ, अपने जिंदगी कैसे गुजारनी है, वे ऑफ लाइफ है, वो जो थी वो कुरान पाक था. वो पाकिस्तान का आइन तो 73 में बना के
जिस शख्स को इस बात का नहीं पता, अब वो क्या नहीं करेगा। आप यकीन करें कि वो साइकोलॉजिकली वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, लेकिन साइकोलॉजिकली ही सो लो कि वो अपनी जात से बाहर निकल के सोच ही नहीं सकता। वो कोई ऐसा काम कर नहीं सकता कि जैसे कौम की और लोगों की बेइज्जती। उसके इर्द गिर्द जो जज बैठे हैं उनसे कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन इस पर्टिकुलर आदमी से ये और भी बदतरीन काम करेगा पाकिस्तान के। ये तो इन्होंने अभी किया ही कुछ नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद अगले स्लाइड चलते हैं जी। एक और स्लाइड है, इसमें मौलाना तारिक जमील साहब फरमा रहे हैं कि लोगों के वोट बदलना बहुत बड़ी खयानत है। सारी दुनिया में आप बदनाम हो गए हैं। इस तरह रियासत नहीं चलती। अल्लाह के कानून को चैलेंज करना है। अब जी हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब क्या फरमाते थे, मैंने एक वीडियो क्लिप आपने देखा होगा। वो फरमा रहे हैं कि लेट मी सी इफ आई कैन प्ले दैट। मैं देखता हूं अगर मैं प्ले कर सकूं तो वो दोबारा से। तो उन्होंने बड़ी ही शानदार किस्म की उन्होंने कुछ बातें की थी जो कि मुझे बड़ा आपको आई थिंक यहाँ पे है जी। वो फिर मैं पहले बात कर चुका हूँ एक वीलॉग। रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है। अच्छा जी, अब बात यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फरमाते हैं कि आप लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हैं, रियासत की जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह आपके साथ है। अब अल्लाह कैसे साथ हो सकता है, जबकि मौलाना तारिक जमील साहब फरमा रहे हैं कि अल्लाह के कानून को चैलेंज किया गया है वोट चोरी करके। यानी अमानत में खयानत करना अल्लाह के कानून को चैलेंज करना है। अल्लाह के कवानीन को जब आप चैलेंज करेंगे, सच का गला घोंटेंगे, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के कानून का आपने गला दबाया। और आपने जब अमानत में खयानत की है तो आपने अल्लाह के कानून को चैलेंज किया। मौलाना तारिक जमील साहब फरमा रहे हैं, मैं तो आम सा बंदा हूं सर, मैंने क्या फरमाना या किसी को मैंने क्या कहना है। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ अल्लाह की रहमतें होंगी। ये आसम मुनीर साहब का एक ऐसा झूठ है, एक ऐसा फिक्रा है जिसको शायद ही किसी बंदे को यकीन इस दुनिया में कोई ऐसे। खैर ज़हनी मरीज बेशुमार लोग होते हैं ना, बेशुमार ऐसे बंदे हैं जिनको दिमाग नहीं काम करते, तो वो ये बात कर भी सकते हैं कि भाईजान ये तो जो है ना शायद आसम मुनीर सच्चा है। लेकिन इन लोगों को सोचना है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी सोचना है, पाकिस्तान के लोगों को सोचना है, अगर इनमें सोचने समझने की सलाहियत होगी। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा, जिस तरह काजी फायजी साहब की मैंने बात की, काजी फायजी साहब में वो कैपेबिलिटी नहीं है, जो अल्लाह पाक ने उसको वो चीज ही नहीं दी है जिससे वो अनफॉर्चुनेटली वो बन तो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वहां से कुछ उम्मीद की, किसी भी किस्म की वहां पे उम्मीद है। बिल्कुल उसी तरह हमें आर्मी चीफ से भी किसी किस्म की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि ये कुछ करेंगे इस मुल्क के साथ। अच्छा जी, आगे हम आप आसिम मुनीर साहब ने एक और बड़ी जबरदस्त बात की है। ये देखें जरा क्या फरमा रहे हैं जी। वो कह रहे हैं कि मैं कुरान से साबित कर सकता हूँ सोशल मीडिया शैतानी मीडिया है। कुरान हमें खबर मिलने की सूरत में तहकीक का दर्ज देता है, लेकिन सोशल मीडिया तहकीक नहीं करवाता। इसके ऑप्शन में तहकीक का ऑप्शन नहीं, सिर्फ कॉपी कट पेस्ट और फॉरवर्ड की ऑप्शन है। मुझे नहीं पता कासम आसम मुनीर साहब कौन सा सोशल मीडिया देखते हैं या वो कौन सा ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं जहां पर उन्होंने कॉपी पेस्ट देखा है। सोशल मीडिया में मुझे तो कॉपी पेस्ट कहीं नजर नहीं आता। वो आप करते जरूर हैं कॉपी पेस्ट, एक 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 उसका हिस्सा जरूर है कॉपी पेस्ट। आपने एक चीज ली और आगे सुना दी, और ये अक्सर लोग करते हैं, खास तौर पे व्हाट्सएप पे करते हैं, सुनी सुनाई बात को आगे करते हैं, वहां तक बात ठीक है, उनकी बात समझ में आती है। लेकिन सोशल मीडिया बेसिकली एक इंसान है पीछे बैठा हुआ, उसकी जज्बात, उसकी फीलिंग्स है। ट्विटर जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं चलता, उस पर कॉपी पेस्ट नहीं होता, आपको लिखना पड़ता है। कॉपी पेस्ट इज जस्ट स्मॉल पोर्शन। उसको अगर निकाल दे तो कॉपी पेस्ट को ये इसको शैतानी मीडिया, क्या वो शैतानी मीडिया नहीं जब आप 10 बंदों को बुलाते हैं, मालकान को, अखबारों के मालकान को बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि जी आपने इमरान खान का नाम नहीं लेना, या आपने नवाज शरीफ का नाम नहीं लेना, या आपने नजर अब्बास का नाम नहीं लेना। आप कैसे उनका गला दबा सकते? आप सच का गला दबा रहे हैं। जब आप सच का गला दबा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप बात नहीं करने दे रहे, सहाफियों को आप बोलने नहीं दे रहे, तो लोग सोशल मीडिया की तरफ चले गए हैं। तो अब आपको उसको पहले कंट्रोल करना, अब आप चाहते हैं कि इनको भी बेसिकली आप जो है आप दिमागी तौर पे, ज़हनी तौर पे मफलूज है। आपके अंदर कैपेसिटी का फुकदान है। आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है जो कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए या किसी भी अदारे को चलाने के लिए चाहिए होती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी अदारे को, चाहे वो फौज है, चाहे वो पाकिस्तान मुल्क है, उसको चलाने के लिए एक चीज डिबेट, नेगोशिएशन, बातचीत की कैपेसिटी होनी बड़ी जरूरी है।
آپ کو بات چیت کرنی آنی چاہیے, آپ کو لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی آنی چاہیے. انفارچونیٹلی فوج میں گفتگو کا کوئی رواج نہیں ہے, کوئی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن نہیں ہے, نہ وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں, نہ وہاں پہ سوچنے دیا جاتا ہے, نہ وہاں پہ سوال کرنے دیا جاتے ہیں. وہاں پہ یس سر ڈن, یس سر ڈن, گو گیٹ دا ہل, ہل از ڈن, ہل از کیپچرڈ سر, دیٹس اٹ. تو اس قسم کا جو ایٹیچیوڈ ہے نا سر, وہ جب آپ میں ہے ہی نہیں نیگوشیٹ کرنے کا. اسی طرح کا وتیرہ میں نے آگے بھی کسی جگہ ذکر کیا کہ امریکہ کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے, وہ بھی نیگوشیٹ کرنے میں اتنے اچھے نہیں ہیں, وہ بھی بات چیت کرنے میں اتنے اچھے نہیں ہیں. وہ صرف بات چیت کر سکتے ہیں گوروں کے ساتھ, ان کے ساتھ یورپین کے ساتھ کر لیں گے, برٹش کے ساتھ کر لیں گے, یہ لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ کر لیں گے. لیکن وہ ایک ڈیموکریٹک سٹرکچر میں ڈیولپ ہی نہیں کی ہے امریکہ, اور نہ وہ کرنا چاہتا دنیا میں. اپنے ملک میں وہ ڈفرنٹ ہے, برطانیہ بھی اپنے ملک میں ڈفرنٹ ہے, فرانس, جرمنی, ہالینڈ, یہ تمام کے تمام اپنے ملکوں میں نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں, بات چیت بھی کرتے ہیں, ان کو لے کے چلتے ہیں. لیکن پاکستان جیسے ملکوں میں وہ نہیں کرتے. اسٹیبلشمنٹ کو یہ چاہیے کہ اپنے ملک میں, اپنے ادارے میں, پی ایم اے جو لانگ کورس اور شارٹ کورس جو بھی ہوتا ہے, پی ایم اے میں, کمیونٹی اکیڈمی میں باقاعدہ لوگوں کو نیگوشیٹ کرنا سکھایا جائے, ان کو بات چیت کرنی سکھائی جائے, ان کو بتایا جائے کہ گفتگو کیسی ہوتی ہے. گفتگو میں کبھی ہارا جاتا ہے, کبھی جیتا جاتا ہے, کبھی کنونس کیا جاتا ہے, کبھی کنونس ہوا جاتا ہے. سو ان چیزوں کو جب تک آپ ڈیولپ نہیں کریں گے تو پھر آپ اسی طرح کی باتیں کریں گے, اور آپ اپنے آپ کو پتہ نہیں, فار سم ریزن مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے یہ دیکھ کے کہ وہ اپنے آپ کو سم ہاؤ وہ سمجھ رہے ہیں وہ قرآن حدیث میں وہ اتھینٹک ہیں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, سنی سنائی بات کو آگے بچانے والا جھوٹا ہوتا ہے. تو آپ نے جو بے شمار سنی سنائی باتیں ہمیں سنائی تو آپ بھی جھوٹے ہیں. آپ نے بے شمار سنی سنائی باتیں ہمیں بتائیں گے, اور اپنی دنیا جہان کے اپنے کیا کہنا چاہیے, سازشیں آپ نے کی ہیں, چیزیں آپ نے کی. آپ کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں جو آپ نے اچھی کی اپنی زندگی میں. کچھ مجھے تو کچھ نہیں, یعنی آپ ریٹائر ہو گئے, پھر آپ چیف آف آرمی صاحب بن گئے. تو قرآن پاک کو آپ کا لانا نہیں, بالکل بھی نہیں بنتا. یہ کوئی اور مولوی صاحب لے آنا یا میرے جیسا گناہ گار بھی لے تو اس کا بھی بن جاتا ہے, لیکن آپ کا نہیں بنتا. کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے ایک پوسٹ اتنی بڑی دی تھی کہ جہاں پہ آپ نے سیٹ ایگزامپل کرنی تھی. اب آپ کا مسئلہ ہے عمران خان. عمران خان نے 27 سال سے ہی از لیڈنگ فرام دا فرنٹ اینڈ سیٹنگ این ایگزامپل فار ہول نیشن. آپ کے پاس آپ کے پلے کا نہیں, یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ, یو ڈونٹ ہیو اینی کریڈیبلٹی. آصم منیر صاحب, آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, آپ کے پلے ککھ نہیں ہے. تو آپ کی اس قسم کی باتیں کرنا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے, اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے, یہ بے معنی ہے. آپ کی یہ بات کرنی میں قرآن سے ثابت کر دوں گا کہ حدیث سے یہ ثابت کر دوں گا, آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کیپیبل ہی نہیں ہیں, آپ اس چیز کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہے, آپ کو وہ شعور اللہ پاک نے عطا ہی نہیں کیا کہ آپ لیڈ کریں. انفارچونیٹلی حادثاتی طور پہ آپ سربراہ تو آ کے بن گئے ہیں, لیکن آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. تو بہرحال باتیں جتنی بھی کر لیں اتنی کم ہے. میں آپ سے اجازت لوں گا, پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.